आज का हमारा कल की भांति हमारे जीवन का सार्थक दिन है, क्योंकि सार्थकता इसी में है कि हम प्रभु के नामस्मरण या उनका गुणानुवाद या सत्संग का लाभ है। श्री हनुमान जी महाराज से भगवान राम कहने लगे कि हनुमान जी, हम जब से राज्याभिषेक हमारा हुआ है उसके बाद हम तुम्हारी देख रेख या संभाल किसी तरह की न कर पाए, इसलिए आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, बड़ा दुख हुआ होगा और कितनी विपत्तियां तुमने सहन की हैं मेरे साथ में रह करके युद्धकालीन में, और अब भी उन विपत्तियों को सहन कितनी की है आपने। पर हनुमान जी महाराज कहने लगे कि प्रभु, मुझे तो किसी भी तरह की विपत्ति न हो, क्यों मैं तो विपत्ति को जानता ही नहीं प्रभु, विपत्ति है क्या। मैं तो एक विपत्ति को समझा हूं मेरे भगवान, नाथ विपत्ति दिन कर प्रभु सोई, और जब तब समरण भजन होई। मैं तो एक विपत्ति को समझा प्रभु, यही ना, जिस दिन आपका स्मरण न हो, आपका ध्यान न हो, आपका गुणानुवाद न हो, आपका दर्शन न हो, आपके नाम का मेरे सत्संग न हो, तो मेरे लिए महान विपत्ति का दिन है। और तो भौतिकवाद की शरीर की लाभ हानि तो हुआ ही करते हैं। तो मेरे प्रेमियों, हम इस भौतिकवाद में हर रोज विपत्ति के दिन को निकाल ही रहे हैं, पर आज ये विपत्ति का दिन नहीं है। आज हमारे जीवन का सार्थक दिन है, वास्तविकता जीवन का लाभ, वास्तविक जीवन का उद्देश्य, वास्तविक मानवता का लक्षण आज है। मेरे प्रेमियों, मैं तो अपना जीवन सार्थक मान रहा हूं कि संदर्भ कला के जितने भी प्रेमीगण हैं, स्वागत तो मैं इनका करूं कि कम से कम मुझे आज वो शुभ दर्शन मिले या प्रभु का गुणानुवाद कहने का वक्त मिला, क्योंकि मानता भक्तों की ही विशेष की गई है। भगवान ने भी भक्तों की मान्यता की है। और प्रेमियों, मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो एक ढिंढोर की हूं। उस सच्ची सरकार का 4th क्लास का जो नौकर है उनका भी मैं तो दासानुदास हूं, और प्रभु के नाम का ढिंढोरा पीटा करता हूं। जो वहां से आदेश निर्देश उस दरबार के हैं या अच्छे ग्रंथों में पाए जाते हैं, उनका हम लोगों का काम है ढिंढोरा पीटना। तो मैं तो ढिंढोरची हूँ, और ढिंढोरची का स्वागत आप लोगों ने किया है, बहुत खुशी का विषय। मैं तो अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि ढिंढोरची वैसे तो काम की वस्तु है। ढिंढोरची मेरे प्रेमियों, कि ढिंढोरा हर बात का निंदामी का भी पीट सकता है, और मुलाकात करने के बाद में निंदामी से बचा भी सकता है। जो 4th क्लास का है क्या, पर है ढिंढोरची। ढिंढेरे को 2 दिन 4 दिन लेट अवेयर भी कर सकता है, और ढिंढोरा से बचा भी सकता है। तो मैं तो एक ढिंढोरची हूँ प्रेमियों, और मेरा कहना यही है कि हमारे मानव जीवन में हमें सार्थकता लानी है। हमारा ये जीवन निरर्थक खत्म ना हो जाए। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते तिरेफे, हा हंत हंत नलनिं गजमोजहार। मेरे प्रेमियों, कमल के अंदर में भौरा बैठा हुआ, दिन भर शीतल मंद सुगंध लेते हुए गुंजार करता रहा और मदहोश हो गया।
मदहोश में उसको ये भी ध्यान न रहा कि सूर्य अस्त होने वाला है। सूर्य अस्त हो गया, कमल की पंखुड़ियां जो खिल रही थी वो बंद हो गई। रात्रि गमिष्यति, पर भौरा विचार कर रहा है कि रात्रि तो जा रही है, धीरे धीरे बीतेगी और भविष्यति सुप्रभातम, बहुत सुंदर सुहावना प्रभात होगा। उस प्रभात बेला में हसिष्यति पंकजस्ति, ये कमल का फूल हंसेगा या खिलेगा, खिलते ही फिर मैं आनंद लेने लग जाऊंगा। हसिष्यति पंकजस्ति इत्थम विचिंतयति कोश गते गिरेते। गिरेत नाम जो भौरा है वो कमल के खजाने में ऐसा विचार कर रहा है, पर बड़ा दुख का विषय है, बड़ा कष्ट का विषय, वेदना का विषय कि जंगल से मदोन्मत्त हाथी आया और उस हाथी ने उस कमल के पेड़ को उखाड़ दिया। नलबी में गज उज्जहारा, उज्जहारा यानी उखाड़ लिया उस हाथी ने और अपने मुंह में डाल लिया। मुंह में डाल करके और दांतों से चिगतना शुरू कर दिया। मेरे प्रेमियों, भौरा भी उस कमल के साथ साथ चकनाचूर हो गया, अर्थात हाथी के पेट में चला गया। इसी तरह से हम ये भौतिकवाद के अनन्य प्रकार के सुखों में इतने लिप्त हो गए हैं या इतने लिप्त होते चले जा रहे हैं कि हमें ये भी याद न रहा कि काल आता ही रहा है और आता ही रहेगा। अरे हमारे पूर्वज जब जीवित न रह पाए तो हम कैसे रहेंगे? तो नियम है, सिद्धांत, इसका विचार नहीं कर पा रहे। केवल एक ही विचार करते भौरे की तरह कि कल मुझे ये करना है, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा व्यापार करूंगा, 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, या अमुक काम करूंगा जिससे मेरी ख्याति हो जाएगी, मान हो जाएगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, या और वैभव मुझे प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं विचारों के अंदर हम अपने जीवन को नित्य प्रति गंवाते चले जा रहे हैं। पर जब जिस वक्त में काल का प्रभाव होगा, समय की अवधि होगी, उस वक्त में वो काल आपके अधूरेपन को न देखेगा। वो ये भी न सोचेगा कि इसकी आयु कम है या ज्यादा है। वो ये भी विचार नहीं करेगा कि ये बदसूरत है या खूबसूरत है। वो ये भी विचार नहीं करेगा कि ये गुरु है या शिष्य है। वो विचार नहीं करता, उसको आना ही है। क्योंकि मेरे प्रेमियों, संसार के अंदर में हर वस्तु अनगिनती की मिली है हमको, पर उस परमात्मा ने गिनती की हमें केवल श्वास गिनती के दिए हैं। इनसे आप एक प्रश्वासो नवकोटि मूल्य। अगर डॉक्टरों के लिए, वैद्यों के लिए आप 9 करोड़ रुपए कीमत दें एक श्वास के, तो वो एक श्वास नहीं दे सकते आपको। एक प्रश्वासो नवकोटि मूल्य। 9 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक श्वास अर्थात प्रश्वास, श्वास से भी 1000 गुना छोटा भाग, वो डॉक्टर लोग नहीं दे पाते। तो श्वास हमारे पास गिनती के हैं और उन गिनती के श्वासों को मृग तृष्णा इव भ्रमयते। हिरण जैसे उसकी नाभि में कस्तूरी है, उस कस्तूरी की सुगंध को लेने के लिए वो भ्रमण कर रहा है। या रेत के अंदर वो पानी का आभास करता है और उस पानी की तलाश में वो चमकती हुई रेत के अंदर भागता है, प्राण दे देता है। इसी तरह से हमारा भौतिकवाद, मेरे प्रेमियों, बालू रेत के कण या ओस के जैसे बिंदु हैं, उसी तरह से है। हाथ लगाते ही खत्म हो जाता है। या भौतिकवाद खत्म हो जाता है या भौतिकवाद से हमको खत्म होना पड़ जाता है। इसलिए हमें इस अमूल्य जीवन को निरर्थक नहीं गंवाना है। इसकी सार्थकता हमें करनी है। हमें जब हमारी सरकार या हमारा समाज कोई पद दे दे, IAS का पद दे दिया
और हमने वहां पानी पिलाना शुरू कर दिया। मेरे प्रेमियों, पद का ये दुरुपयोग है, उपयोग नहीं। इसी तरह से मानव का जीवन 84 लाख योनियों से सर्वोपरि है और उससे हम भौतिकवाद का ही काम लेते रहे तो मानवता की सार्थकता नहीं होगी। सार्थकता इसी में है कि हम अपने आवागमन से मुक्त हो जाए, छूट जाए, या शुभ कर्मों के लिए पुनः आवागमन हमारा हो जाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हर प्रकार के वेदों पर टीकाएं की, अनन्य प्रकार के धर्मों पर उन्होंने विजय की, पर उनको आखिरी टाइम लिखना ही पड़ा कि पुनरपि जननम, इस जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है, पुनरपि मरणम, और बार बार मरना पड़ जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननीर जठरे शयनम, और मां के पेट में बार बार आना पड़ता है। 4 प्रकार की योनियां हैं, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। जेर में लिपटी हुई पैदा होने वाली उत्पत्ति, इसमें मानव और पक्षी पशु कहीं आते हैं। एक अंडज है जो अंडों के द्वारा उत्पन्न होती है, एक स्वेदज जो पसीने के द्वारा उत्पन्न होती है, जो इत्यादि, एक जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, एक आकाश से वर्षा कालीन में बरसती है और 2.5 दिन के बाद समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की 4 प्रकार की योनियों में हमको नित्य प्रति आना जाना पड़ जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शयनम क्रीड़ा रुचि व्यर्थम। हम इस भौतिकवाद में आकर के अपनी रुचि के द्वारा क्रीड़ाएं करते हैं, इच्छा के द्वारा मार्ग अपनाते हैं। धातु गणतम कर्म समाहु, शंकराचार्य जी कहते हैं धातु निश्चित करके मैंने ये जान लिया कि ये सब कर्मों का बंधन है। कर्मों के बंधनों में बनकर के ये जीव बार बार जन्मता और मरता रहता है। परंतु कुछ कर्म हम ऐसे करे हैं जो कर्मों का बंधन छूट गया है। हमें दोबारा आवागमन न हो, और उसका एक ही सरल उपाय है मेरे प्रेमियों। तो मेरा एक ही कहना है कि हम भौतिकवाद में या इस युग के अंदर में कलयुग जिसको कहते हैं, पर मेरे प्रेमियों कलयुग को एक हवा बना लिया हमने, बाकी ऐसा युग सुंदर और है नहीं। ये तो हमने एक हवा बना दिया, डर बैठ गया, कलयुग आ गया, अजी क्या करें कलयुग आ गया। प्रेमियों कलयुग के समान दूसरा युग होगा नहीं, निश्चित नहीं होगा। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करहीं विश्वास। कलयुग के समान और युग कोई भी नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा साधन की जरूरत है, आगे से क्यों नहीं, थोड़े से प्रयास की जरूरत है, और अनायास इस भवसागर से पार हो जाता है। कितना सुंदर युग है। इसमें मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मन के किए हुए पुण्य लग जाते हैं, मन के किए हुए पाप नहीं लगते। कितनी बड़ी छूट दे दी उन्होंने। कलयुग कर यह है पुनीत प्रतापा, पुनीत साधारण नहीं, पुनीत प्रतापा, पुनीत का जो दिया कि ऐसा पावन ऐसा पवित्र हमने कभी भी नहीं सुना न देखा जो कलयुग में प्राप्त हुआ। पुनीत प्रतापा, तात्काल प्रताप देखिए, इसका तत्काल कर देखिए और सिद्ध कर देखिए। थोड़े से साधन की जरूरत है। साधन नहीं देखिए मेरे प्रेमियों, हर किसी वस्तु की आधारशिला होती है। ये स्टेज बनी, इसका भी आधार है। मकान बनाते हैं, उसकी भी आधारशिला रखते हैं। चाहे उसमें करोड़ों ईंटें लगे, अरबों ईंटें लगे, तो ये कहेंगे कि 5 ईंटों का मुहूर्त कराना है। शिलान्यास में पंचशिला ही होती है, 6 शिला नहीं होती, 4 नहीं होती।
गुरु गोविंद सिंह जी ने भी 5 प्यारे ही बनाए, 6 नहीं बनाए, 4 नहीं बनाए। देवता भी हिंदू संस्कृति में 5 देव रक्षा करें, 5 ही बोले। हमारा शरीर जो है ये भौतिक, ये भी 5 तत्वों का ही तो है, छठा तत्व उसमें नहीं है। तो क्षिति जल पावक गगन और समीर, आकाश, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, ये 5 तत्वों से इनका निर्मित है शरीर का, इसलिए पंचभौतिक शरीर कहा। तो शिलान्यास भी 5 ही तरह से की। इसलिए मेरे प्रेमियों, हमारे धर्म के 10 लक्षण है, पर 5 प्रधान लक्षण है। इस मानव जीवन में आधारशिला ही जब हमारी खराब होगी, तो मेरे प्रेमियों, यज्ञ, दान, पुण्य, भजन या मनन या योग कोई भी कारगर नहीं हो सकता। या मेरे प्रेमियों, मकान ऊपर से तो नहीं उठता, उसकी आधारशिला या उसकी नींव या बुनियाद तो रखनी ही पड़ती है। इसलिए हमारे मानव जीवन की बुनियाद ही जब कमजोर होगी, तो हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जो जीव का लक्ष्य है। इसलिए हमको आधारशिला हमारी मजबूत बनानी है। और मेरे प्रेमियों, वो आधारशिला है हमारा अन्नैव प्राणः। कलयुग के अंदर में अन्न के अंदर ही प्राण है। कलयुग में लिखा अन्नैव प्राणः। ये यमराज जी ने उनके आगंतुक या उनके अतिथि नचिकेता से कहा। नचिकेता यमराज जी के पहुंचे, 3 दिन तक यमराज जी उनको अतिथि गृह में बैठा करके भूल गए। 3 दिन के बाद स्मृति हुई कि मेरे यहाँ कोई अतिथि भी आया हुआ है। चौथे दिन मिले जाकर के, उन्होंने कहा, अतिथि हम तुमको वरदान देना चाहते हैं। तो प्रभु किस बात का वरदान दे रहे हैं? बोला, आपने हमारे अतिथि आए, 3 दिन से हमने आपको पूछा भी नहीं, पर आपका धैर्य इतना रहा कि आपने धैर्य नहीं खोया, इसलिए हम वरदान देना चाहते हैं। नचिकेता कहने लगा, प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे आप वरदान दे दीजिए। वसुधैव कुटुंबकम, मेरा तो संसार ही कुटुंब है, सबको सुख शांति दे दीजिए। यमराज अर्थात धर्मराज से प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा वरदान अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे कुल खानदान की जो आत्माएं हैं आपके अंदर, उनको आप मुक्त कर दीजिए। और तीसरा देना चाहते हैं तो मैं एक ही वरदान मांगूंगा। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, आपको घोड़े, हाथी, जो वैभव, सामान, मकान, जो कुछ चाहिए, त्रिलोकी का राज चाहिए, मैं दे दूंगा। क्या चाहिए? उनका मुझे चाहिए कि आप शरीर में से लेते क्या हो। कहते यमराज ले गए। अरे आप अच्छे भले बोल रहे हैं, अच्छे भले खा पी रहे हैं, और कहते हैं कि वो फला तो मर गया, आखिर में मरता क्या है? और आप इस शरीर में से ले क्या जाते हैं, ये मुझे आप समझा दीजिए। बोले, हम प्राणों को लेते हैं। बोले, प्रभु मैं नहीं जानता प्राण क्या होते हैं। तो वहां एक शब्द है, अन्नैव प्राणः। सबसे पहला प्राणों का वेश अन्न है। इसके बिना प्राणों की टिकावट या रुकावट नहीं हो पाती। और मेरे प्रेमियों, जैसा हम अन्न खाएंगे मन वैसा ही तो बनेगा। जो अन्नैव प्राणा है, अन्नैव मन है, तो जैसा अन्न खाएंगे मन वैसा का वैसा बन जाएगा। क्योंकि ये निश्चित है कि जैसा होगा विचार वैसा बनेगा आकार। आकार का मतलब है कि उस भाव में ही उस आदमी को वो देखेगा जैसा उसका आत्मा का भीतर का विचार, मन का विचार है। तभी तो संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भगवान राम बैठे हुए वहां पर एक चौपाई का प्रत्यक्ष उदाहरण दिया, उद्धृत किया।
कि जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूरत निरखी तिन तैसी। उन्होंने गुरु महाराज अपने भाव को प्रदर्शित कर दिया कि जैसा है विचार वैसा बन जाएगा आकार। राम हजार नहीं थे, लाख नहीं थे, करोड़ नहीं थे, एक थे और देखने वाले लाखों करोड़ रहे होंगे क्या थे, पर उनको अलग अलग तरह से नजर आने लगे। राम को कोई बेस्ट मैरिज नहीं करते थे, जादूगर नहीं थे, तांत्रिक नहीं थे, पर ये उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसा जैसा जिन मनुष्यों का अन्न था, जैसा उन्होंने अन्न खाया वैसा वैसा उनका मन का विचार बनने लगा और विचार के साथ में आकार सामने आने लग गया। तो हमको अन्न पर बहुत ध्यान देना है मेरे प्रेमियों। जो आजकल मैं जहाँ जाता हूँ प्राय देखा जाता है कि बड़ा घर वो माना जाता है जिसका एक महीने में 28 दिन भोजन होटलों से आए। बोलो बड़ा घर के लक्षण है ये। जब तक होटल में वो भोजन नहीं कर ले, कहते आज हमारा मन नहीं भरा, क्योंकि रोजाना घर में खाते खाते परेशान हो गए, आज होटल का खाना खा लें। चेंज कहते हैं, चेंज कर लें, मन को चेंज कर लें। मेरे प्रेमियों ठीक तो कहते हैं चेंज हो जाता है, कि दूषित जब अन्न खाएंगे तो बुद्धि अवश्य दूषित हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले उस धर्म के लिए या योग के लिए या सहज योग के लिए या गुरु नाम के लिए किसी शुभ कर्म के लिए शुभ अन्न की जरूरत है। कभी तो हमारे जितने भी गुरुजन थे वो प्राय शुद्धान्न खेती का करवाते थे, अपने शिष्य लोग जो है उसमें परिश्रम करते थे और उस अन्न को भी सीधे नहीं खाते थे, बना करके भगवान के समर्पण करना, अतिथियों को बांटना, उसके बाद उस अन्न का आहार देते थे। वो आहार बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होता था। आहार के साथ में बड़े एक दुख का विषय है मेरे प्रेमियों। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले प्राय हमारे बड़े घर थे, वो मंदिरों में जाते, जहां जहां जो मस्जिद को मानता था, मंदिर को मानता था, गुरुद्वारे को मानता था, चर्च को मानता था, वहां जाते थे और वहां का दिया हुआ प्रसाद या अमृत छकना कहा करते थे। हमारे चरणामृत कहते हैं हिंदू संस्कृति में, हिंदू अलग तो है नहीं, पर कहीं शब्द उसका चरणामृत है, कहीं अमृत है। चरणों को छोड़कर अमृत शब्द ले लिया, अमृत छकना। परंतु बड़ा दुख का विषय तो हमें यह हो गया कि अमृत से, उस चरणामृत से हम दूर हो गए और चरणामृत लेना हम बहुत बड़ा पाप समझने लग गए, अपराध समझने लगे। कोई देख न ले, वरना तो ये कह देंगे अलीम की ऐसी जगह जा रहा है, चरणामृत ले रहा है। और उस महान पवित्र एक जल और मान लिया, चरणामृत से ऊपर अमृत जो ठेके पे लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, वहां शर्म नहीं आता। उसको पीकर के गलियों में पड़े रहते हैं, वहां शर्म नहीं आती। पीकर के सड़क पर पड़े रहते हैं, वहां शर्म नहीं आती। और तुलसी चरणामृत लेने में शर्म आने लग गई, अमृत छकने में शर्म आने लग गई। अब कोई हमसे गरीब घर का न कह दे जो हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो गया कि मंदिर में चरणामृत ले लेंगे, तो ठेके पे खड़े हुए रहेंगे, हमारी शान है। बोलो फला गली का दादा है, फला गली का साहब है, साहब ज्यादा है। मेरे प्रेमियों, खान और पान हमारे अपवित्र जब रहेंगे, हम योग कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, भजन कर लें, कुछ नहीं होगा। तो जब वेश हमारा खराब होगा, आचारो प्रथमो धर्म लिखा शास्त्र ने, आचारो प्रथमो धर्म। आचार और विचार ही प्रथम धर्म के लक्षण है। और धर्म क्या है? मनुष्य स्मृति में 10 धर्म के लक्षण बताए, वो कभी प्रेमी में बोलूंगा, पर आचार और विचार प्रथमो धर्म ऐसा लिखा, आचारो प्रथमो धर्म। उस धर्म का लक्षण या उस धर्म को प्राप्त करने का, उस परमात्मा को प्राप्त करने का हमारा आचार, विचार और व्यवहार तीनों ही गलत होंगे तो प्रेमियों उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे किसान अपने खेती की तैयारी उस तरह ही करता है जैसे उसको फसल करनी होती है।
किसान की तरह हम भी बने, हमें वही फसल करने की तैयारी करें जो हमें फसल करनी हो, और वो फसल है सात्विकी। बहुत से प्रेमियों की कई बार शंका आई, क्योंकि जो है दारू पी करके क्या भजन नहीं होता? हम हंसकर कहने होता तो है, पर रावण बन जाओगे, कुंभकर्ण बन जाओगे, मेघनाद बन जाओगे। तो दारू पी करके मैंने दशरथ पे ऐसे देखा, धुर्र धुर्र करते हुए, मेघनाद की तरह गर्जना करते हुए देखा, या कुंभकर्ण की तरह से सोता देखा, या रावण की तरह से मैं करते देखा। भजन तो हो जाएगा, कौन कहता कि नहीं होगा? पर ये इस तरह से हो जाएगा, दैत्य बन जाओगे, राक्षस बन जाओगे। इसलिए हमें आहार पर शुद्धि करनी है, व्यवहार पर शुद्धि करनी है। मेरे प्रेमियों, हमारे 90% मांसाहार हो गया, जबकि मनुष्य के लिए मांसाहार मनुस्मृति में निषेध है और शास्त्रों में भी निषेध है। आयुर्वेद भी निषेध बताता है, हमारा आज का विज्ञान भी निषेध बताता है। डॉक्टरों से पूछें तो वो भी निषेध बताते हैं, क्योंकि हमारे मानव के अंदर में 36 फुट की आंख है, और मांसाहारी जो भी हैं उनके 6 फुट से 12 फुट तक की आंख होती है, ज्यादा नहीं होती। क्योंकि उस परमात्मा ने सृष्टि में जब भेद दिया, भेदमयी सृष्टि को रचा, मांसाहारी और शाकाहारी, तो उस वक्त में यमराज ने यही प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा, हमें ये तो बता दो कि हम किसको पापी समझें, किसको पुण्यात्मा समझें, मांसाहारी। वो कहने लगे कि इसमें मैंने भेद कर दिया है कि मांस खाने वाले की जीभ में हमने ऐसा कर दिया है कि वो चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे, चूस के नहीं पी सकते। तो मांसाहारी जितने भी मेरे प्रेमियों, किसी को आप देख लीजिए, कुत्ते को ले लीजिए, चपड़ चपड़ के पिएगा, भेड़िए को ले लीजिए, शेर को ले लीजिए, बाज को ले लीजिए, कुत्ते को ले लीजिए, ये सब चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाले हैं। तो ये भेद कर दिया, आंखों में भेद कर दिया, क्योंकि मांस में दुर्गंध और शरण बहुत जल्दी होती है, इसलिए छोटी आंख बनाई ताकि उसको विकार न हो, बाहर हो गया। हमारी 36 फुट की आंखें हैं ताकि अन्न की कैपेसिटी बहुत देर तक उसमें बनी रहे, शुद्धान का शुद्ध रस बनकर बॉडी के अंदर आए, शरीर के अंदर आए। तो प्रेमियों, न तो हम चपड़ चपड़ करके पानी पीते, न हमारी 6 फुट और 12 फुट की आंखें हैं। हम जबरदस्ती करते हैं खाने में, तो पाप के भागी तो होंगे ही होंगे, और पाप के भागी हो न हो, डॉक्टर मत से बीमार अवश्य हो जाएंगे, महान रोग अवश्य हो जाएगा, संक्रामक रोग पैदा हो जाएगा। दारू पीना हमने बहुत ज्यादा एक फैशन या बड़े घर की निशानी या आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण अंग बना लिया। मेरे प्रेमियों, ये भी शास्त्रों से बहुत निंदित है, घृणित है। इसी संदर्भ में एक छोटा सा इतिहास आता है कि एक संत थे, उन्होंने इतने पुण्य किए कि जब धर्मराज पे गए तो लेखा जोखा न हो पाया। कहने लगे, संत जी, आपके पुण्य इतने हैं कि आपको स्वर्ग का राज दे दे तब भी कम है, आपको इंद्र बना दे तब भी कम है, और आपके लिए भूमंडल का पूरा धन दे दे फिर भी कम है। इसलिए मेरा नाम धर्मराज है, मैं अधर्म नहीं कर पाता, मेरे पास आपका लेखा जोखा नहीं हो सकता। अर्थात आप एक काम कर लें, या तो आप वेदों की निंदा कर दें, या गौ के लात मार दें, या ब्राह्मण की हत्या कर दें, या ये मांस रखा है ये खा लें, या ये दारू रखी ये पी लें। 5 वस्तुओं में कोई काम कर लीजिए, स्टेज सजा दी। संत विचार करने लगा कि वेदों का मैं निरादर नहीं करता, कि विद्वत ये वेद जो हमें मार्ग बताते हैं, प्रभु का रास्ता बताते हैं, वो नष्ट कैसे कर दो, उनका निरादर कैसे कर दो? नहीं कर सकता है। ब्राह्मण का निरादर नहीं कर सकता, क्योंकि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये भूमि का भूसुर देव है।
प्रथमो बंद महेश्वर चरना, क्योंकि आपने देखा है कि ब्रह्मा का मंदिर नहीं होता कहीं भी, और देवताओं के मंदिर तो हैं, विष्णु के भी हैं, शिव के भी हैं, और ब्रह्मा तो प्रधान देवता, उसके मंदिर शायद ना मिले होंगे। ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में ही एक हमारे इंडिया के अंदर है और नहीं है। तो ये शंका उठी देवों के अंदर में, ब्रह्मा नाराज हो गए कि मेरा मंदिर क्यों न बनाया गया है। मैंने कहा अरे भले आदमी, तेरे मंदिर की जरूरत भी क्या पड़ गई कि ब्रह्मा जाना तो सएव ब्रह्मा, जो वेदों का पारंगत है, ब्रह्म को जानता वही तो ब्रह्मा है। तो तेरा मंदिर तो घर घर में है। अरे जहां ब्राह्मणों का घर है वह तेरा घर है, जो वेदों को जानता। इसलिए हमारी तो पत्थर की मूर्ति बना दी, मिट्टी की बना दी, लोहे की बना दी, सोने की बना दी, तेरी तो साक्षात्कार है भाई। इसलिए ब्राह्मण का भी मैं निरादर न कर पाऊंगा, मांस का भक्षण भी मैं न कर पाऊंगा, पर ये पानी में क्या रखा है ये पी लेता हूं। मेरे प्रेमियों, उसने पानी समझकर वो पी लिया। पीने के बाद में उसका प्रभाव तो होना ही था, क्यों आपकी इच्छा तो है ही। भूख लगी, मांस पर झपट पड़े। मांस पर झपट पड़े तो वेद कहने लगे कि निंदिता निंदिता, ये निंदित है। वेदों को उठाकर फाड़ दिया, तुम कहने वाले कौन हो? मेरे अंदर इतने पुण्य है कि मैं दिल चाहे सो करूं। वेदों को फेंक दिया उठाकर। और जब वेदों का निरादर होने लगा तो ब्राह्मण कहने लगा कि निंदिता, अधर्म, अधर्म है, निंदित है, अन्याय है। मेरे प्रेमियों, तलवार रखी हुई थी, ब्राह्मण की गर्दन काट दी। मांस का भक्षण भी कर लिया, वेदों का निरादर भी कर दिया, ब्राह्मण की गर्दन भी काट दी, मांस का भक्षण भी कर लिया। बीती एक पानी में 5 अपराध करा दी। जब होश आया तो धर्मराज से कहने लगे, बताइए मुझे क्या मिलता है? बोल, अब तुम्हें गंदी नाली का कीड़ा बनाया जाता है, जाओ। कहा तो यमराज 2.5 घड़ी के पहले ये कह रहा था तुम्हारा लेखा जोखा मैं नहीं कर सकता, क्या दूं, कितना दूं? और 2.5 घड़ी के बाद नशे उतरने बाद कहता तुम्हें गंदी नाली का कीड़ा बना दिया गया है, जाइए। जिसको हम बहुत पवित्र मानते हैं मेरे प्रेमियों, सब कर्मों का नाश कर दिया उसने। इसलिए हमें हर प्रकार के नशे से दूर होना है। कि नशे के अंदर मेरे प्रेमियों, नशा तो एक ही होना चाहिए, प्रभु नाम का, और नशे की आवश्यकता ही न हो। शरीर भौतिकवाद के लिए अन्न का नशा सबसे ज्यादा है। अन्न का नशा करें, शुद्ध पवित्र वस्तुओं का नशा करें। पवित्र वस्तु मतलब दूध खाएं, दही खाएं, फल खाएं, ये नशे के अंदर शुमार है। और सबसे उत्तम नशा ऐसा करें जो कभी उतरे ही नहीं। एक बार चढ़ने के बाद और नशे तो उतर जाते हैं, तो ऐसा नशा करें जो एक बार चढ़ जाए तो उतरे ही नहीं। नाम कुमारी नानका चली रहे दृढ़। नानक गुरुदेव जी कहते हैं कि नाम की कुमारी ऐसी है कि रात और दिन वो चढ़ती है, उतरती नहीं। अरे इन नशों का क्या करें? जो एक बार चढ़ गया और गंदी नाली में मुंह फेंक के पड़ गया तो घड़ी के बाद में हाथ मसल रहा है, उतर गया। अरे नशा वो करो जो रात और दिन चढ़ता हुआ चला गया है, उतरे ही नहीं, चढ़ता हुआ चला गया रात और दिन, और वो है नाम की कुमारी, जो रात और दिन चढ़ती चली जाती है। तो मेरा भाव मेरे प्रेमियों यही है कि हम मानव जीवन की सार्थकता के लिए हमारे आहार और व्यवहार पर बहुत ध्यान दें। जब हमारा प्रारंभिक स्टेज ही खराब होगा, हमारा वेश ही नहीं होगा, तो उस धर्म का, उस आत्मज्ञान का, उस ऊर्ध्वमुख का, अधोमुख का हम क्या करें? हमने कह दिया कि नाम दान ले लीजिए और ऐसा कर लीजिए, पर मेरे प्रेमी, मेरा ख्याल तो ये वो निरर्थक चला जाता है। क्योंकि आचार और प्रथमो धर्म, जब तक आचार और व्यवहार की शुद्धि नहीं होगी तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि नाम और काम दोनों ही खराब होंगे। न नाम रहेगा न नाम ही रहेगा। क्यों? नामी को अपना होश नहीं रहेगा, नाम कहाँ रहेगा? इसलिए उस नाम को धारण करने के लिए पवित्रता जरूर कर लें। उन्मादक नशों से हम दूर हों और ये नशा धीरे धीरे करना शुरू कर दें नाम का। इस नशे के आगे सब नशे फीके हो जाएंगे।
इसलिए आज का मेरा कहना सबसे पहले आहार और व्यवहार की शुद्धि पर आज ही मेरे प्रेमियों ध्यान दें। दूसरा, हमारे सामने एक प्रश्न और उठता है कि क्या करेंगी, जमाना खराब है, समय नहीं मिलता है। पर तुलसीदास जी हंसकर लिखते हैं, सो ही करत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही फिर मिथ्या दोष लगाए। झूठा बोलते हैं, काल को दोष लगाते हैं, समय को दोष लगाते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही कर्म को दोष लगाते हैं। मेरे प्रेमियों, इस मनुष्य जीवन की विशेषता तो आप देखिए, हर योनि के लिए केवल भोग योनि बनाया है, पर मनुष्य के हाथ में दोनों लड्डू दे दिए। भोग भोगने में असमर्थ कर दिया, कर्म करने में स्वतंत्र कर दिया, और योनि नहीं कर सकता। कितना बड़ा अधिकार दिया इसके लिए, विशेष अधिकार। हर योनि केवल भोग भोगने में ही लगी रहती है, कर्म नहीं कर सकती। हमारी पूजनीय गौ माता है, हम गौ माता से ये कहते हैं कि माता तू मेरा सत्संग सुन ले, गर्द नहीं ला देगी, सत्संग सुना दे। देवताओं से कहते हैं सत्संग सुना दीजिए, नहीं बोलते। सत्संग सुन लीजिए, नहीं बोलते। पर मनुष्य के लिए कितना अधिकार दिया है कि जितने भी हमारे अवतार हुए, जैनियों में जितने तीर्थंकर हुए, तो सब ने मनुष्य का सहारा लिया। वो परम ब्रह्म परमात्मा जो निराकार है, वो साकार रूप में मानव का रूप लेकर के आया। देवियां मानव का रूप लेकर के आई। वो परम ब्रह्म मानव का सहारा लिया, राम बन के सहारा मानव का लिया, कृष्ण बन के लिया, नरसिंह बन के लिया, हैग्रीव बन के लिया, कच्छ बन के लिया, मच्छ बन के लिया। इस जीव जंतु का सहारा लिया, जिन प्राय करके मानव का सहारा लिया। नरसिंह, सिंह का केवल सिर था, बाकी तो नर था। हयग्रीव केवल गर्दन घोड़े की थी, बाकी तो शरीर मानव का था। कच्छ का केवल अगला मुंह था, बाकी तो मानव रूप था। मत्स्यावतार में पूरा मानव था, एक मत्स्य का आकार था। तो मेरे प्रेमियों, मेरा कहने का भाव, अगर ये महान योनि न होती तो वो परम ब्रह्म परमात्मा इसका सहारा क्यों लेता था? ये देवियां जो पार्वती बन के आई, इंद्राणी बन के आई, सीता बन के आई, रुक्मणी बन के आई, राधा बन के आई, ये सहारा न लेती। आप विचार में करें कितना बड़ा ये महान शरीर, जिसको परम ब्रह्म परमात्मा भी सहारा देता है। देवता लोग भी रात और दिन यही पुकारते हैं, ये प्रभु में मानव बना दे, मानव बनकर तेरा नाम लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। पर प्रभु कहता है नहीं, तुम्हारे पुण्य इतने, तुम भोग भोगो। मेरे प्रेमियों, जहां भोग शब्द है वहां भोगना है, चाहे वो एयर कंडीशन में भोग भोगे और चाहे लू में भोग भोगे, भोग तो भोग है। अच्छा भोग या बुरा भोग, भोग तो भोग ही है। चाहे स्वर्ग में भोग, चाहे मृत्यु लोक में भोग। जहां दुख आया है वहां सुख अवश्य आएगा, जहां सुख आया वहां दुख जरूर है। जहां योग संयोग हुआ है वहां वियोग अवश्य है। ये निश्चित एक सिद्धांत रहा। इसलिए भोगों का अंत तो कहीं न कहीं तो है, क्या स्वर्ग का है, क्या मृत्यु लोक का है। और जहां भोग शब्द लग गया उसका अंत हो गया। इसलिए हम तो उस वस्तु को प्राप्त करें मानव योनि में जिसका अंत न हो। अरे हमसे होशियार तो देवता ही हैं, जो मृत्युलोक में के जितने भी जीव हैं वो स्वर्ग में बैठे पर मृत्युलोक का तमाम पुण्य को लेते रहते हैं। बड़े सच्चे दुकानदार तो वो है, पक्के बिजनेसमैन देवता। अरे हमें भौतिकवाद का सुख दे देते हैं और वो कहते हैं कि एक यज्ञ कर दे, फल मुझे दे दे, मैं तुझे संतान दे दूंगा। तेरे माल वृद्धि कम हो रही है, व्यापार में कमी है, मैं दूंगा, पर तू मेरे नाम से 1.25 लाख जप कर दे और जपों का पुण्य मुझे दे दे। तुमने सोचा कि तुम्हें मनुष्य का शरीर तो मिलेगा नहीं, तो यहीं से व्यापार करना शुरू कर दो। और हम इतने मानव होने के बाद में हमारी हद बुद्धि, मूर्ख बुद्धि हो गई कि हम वो सच्चे हीरे मोतियों की कमाई उनको दे देते हैं और उनके बदले कांच ले लेते हैं। अरे भौतिकवाद का सुख तो कांच ही तो है।
और जो नामस्मरण है वो सच्चे हीरे हैं, उनको दे देते हैं। कितने पक्के सौदागर हैं। ये संसार हाट बनियाती सौदो बहुत बिकायो। अरे यहाँ तो अन्य प्रकार के सौदे हैं। चतुर्माल चौगुणों कीनो मूर्ख मूढ़ गमायो। मूढ़ का मतलब है जो हमारे संचित अच्छे कर्म हैं, उन अच्छे कर्मों का हम यहाँ भोग लेते हैं। मूढ़ गमा देता है, उनको गमा कर चला गया, दे कुछ नहीं गया। और चतुर है वो यहाँ से चौगुना करके ले जाता है। जो अच्छे भोग परमात्मा देता है, अच्छा धन वैभव देता है, उसको उसी के सुपुर्द कर देते हैं। बोले तेरा तेरे अर्पण। तो जहां सराय में चोर बसते हो तो बुद्धिमान आदमी काम है चोरों को माल समझा दो। मुझे अटैच रखो जी, रात भर चौकस करेंगे और चुराने के नीचे दबाएंगे तो चोरी हो जाएगी। इसी तरह से संसार है मेरे प्रेमियों, इसमें हम जो वैभवता को प्राप्त हो रहे हैं, हमें परमात्मा रात और दिन दे रहा है। अरे परिश्रम तो हमें करना ही पड़ता है। हमारी अल्प बुद्धि के भला काम में मैंने मेहनत की तो मुझे मिला, वो देने वाला कोई और ही है और वो संचित कर्म इकट्ठा किया हुआ रखा है, निश्चित प्राप्त होता है वो। उसके लिए हम चिंता क्यों करें? उसके लिए तो सिर्फ हमारा उद्योग करें, मेहनत करें। हमारे प्रेमी जन जितने भी हैं 90% या 100% यही मानते हैं कि मैं तो मेरे कर्म में लगा हुआ हूँ, मेरे तो दुकानदारी कर्म है। एक कहता है मेरा तो नौकरी कर्म है, लग रहा हूँ जी, मेरे कर्म में लगा हुआ हूँ, ईमानदारी से कर्म करता हूँ। मेरे प्रेमी ये तो धंधा है, किसने कह दिया ये कर्म है? उद्योग है। कहीं फैक्ट्री पर लिखा है क्या कि कर्म फैक्ट्री? वहां लिखा है लघु उद्योग, बृहद उद्योग, उद्योग लिखा, रोजी रोटी का साधन लिखा, कमाई का साधन लिखा। ये कर्म नहीं, ये तो इस पंचभौतिक शरीर के पालन करने का केवल साधन मात्र है। हम साधन को कर्म मान बैठे और साधन को कर्म मान बैठे, धंधे को कर्म मान बैठे, इसलिए मानवता से हम पिछड़ते चले गए हैं। अनंत प्रकार के दुख हमारे सामने आने लग गए हैं, कष्ट आने लग गए हैं। हम उस कर्म को पहचान लें और धंधा संसार का करते हैं, इसको न छोड़ें। धंधा मर गया जो किया हमने। अरे हमारे संत लोग धंधा नहीं करते थे क्या? कबीरदास जी खट्टी का काम करते थे बुनने का, भक्त रैदास जी जूता बनाने का काम करते थे, चांददास जी जो गुजरात में हुए हैं वो खेती का काम करते थे, धन्ना जाट खेती का काम करता था। क्या भक्तों ने धंधा छोड़ दिया था क्या? इस शरीर को पालन करने के लिए धंधे की जरूरत है, खूब करें, रात भर करें, दिन भर करें, खूब करें, पर इसको कर्म न माने, इसको केवल धंधा माने, उद्योग माने, रोजी रोटी का साधन माने, द्रव्य इकट्ठा करने का एक साधन माने। साधन नहीं है, कर्म नहीं है। कर्म तो मेरे प्रेमी कुछ और ही है। वो कर्म ये है कि ये जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिले, ये कर्म करते हैं, ये कर्म है। इसका ध्यान देते रहे और धंधे से दूर न हो। ये सहज योग है मेरे प्रेमी। इसके लिए वेद शास्त्र पुराण कोई चैलेंज नहीं करता, क्योंकि जो हमारे संत लोग हुए हैं सतयुग में, सतयुग की बात करते हैं। अरे युग ही चला गया, सतयुग तो गया, द्वापर चला गया, त्रेता चला गया। अब तो हमें देश काल और परिस्थिति देखनी है कि इस वक्त की हमारी परिस्थिति क्या है कि रोजी रोटी का साधन जुटाने के लिए रात और दिन घूमना पड़ रहा है। इस समय स्थिति काल को देखते हुए धर्म का अनुसरण वैसा ही कर लें, धंधे को छोड़े नहीं और सहज योग कर लें। सहज योग में सरल साधना तुलसीदास जी, गुरु नानक साहब इतना सहज योग लिखे मेरे प्रेमियों। ऐसा सहज योग कोई लिखने वाला मुझे मिला नहीं, कहने वाला नहीं मिला। अगर आप न समझे तो बात अलग है, बाकी ऐसा सरल और सहज योग बता दिया कि ग्रस्त कितना भी धंधे में रात और दिन लगा हुआ है, वो कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 24 घंटे होते हैं। अरे भले आदमी एक जीव तो 24 घंटे, एक घंटे में से 1 मिनट 60वां भाग तो दे दे। अरे 24 घंटे में 24 मिनट दे दे, बता दो, बाकी तो
23 घंटे, 23.5 घंटे तेरे और तेरे बाप दादा के, तो एक घड़ी दे दे, 24 मिनट दे दे, और 24 मिनट में तो न दे पाए तो कोई हर्ज नहीं, आधी घड़ी, अरे 12 मिनट दे दे भाई, और 12 मिनट में न मिले तो कोई हर्ज नहीं, आधी में पुनी आध, अरे 6 मिनट को दे दे। 24 घंटे भजन मत कर, 24 घंटे धंधा कर ले, 24 मिनट दे दे 60वां भाग, 60वां भाग नहीं दे तो 120वां भाग तो दे दे, अरे 1% से भी कम हो गया, इतना ही दे दे। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। गुरु नानक ने अपने शब्दों में अमर बेला, अमृत बेला ही लिखी, और वो बेला केवल एक घड़ी की होती है, ज्यादा नहीं होती, 6 घंटे की नहीं होती, एक घड़ी की ही होती है। वैसे चतुष्घट का लिखा है 4 घड़ी की अमृत बेला है, पर एक घड़ी की ही मान के चली। और वो घड़ी कौन सी है कि सूर्य उदय से पहले और चंद्रमा के अस्त के पश्चात, उसको अमृत बेला कहा। जहां प्रातःकाल शरीर की रों नजर हल्की हल्की आने लगे और पूर्ण रूप से न आने लगे, वही अमृत बेला है। क्योंकि उन्होंने अमर बेला के लिए क्यों लिखा, अमृत बेला क्यों लिखा मेरे प्रेमियों, कि सूर्य जो है चिंता का प्रतीक है। सूर्य उदय हो जाने के बाद हर जीव के लिए, अंडज, उदय, स्वेदक, जरायुज और मानव सबके लिए चिंता खड़ी हो जाती है। अरे ऑफिस में जाने वाले तुरंत आंख खुली सूर्योदय के बाद, अरे 7 बजे का ऑफिस से भगो, बाथरूम भी नहीं जाते, मुंह में ड्राई क्लीन करके ही चले जाते हैं। ड्राई क्लीन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ मुंह से पहुंचने कर चले जाते हैं, नहाते नहीं। बहन बेटियां थोड़ी लेट हो गई, सूर्योदय के बाद में उठी तो जल्दी जल्दी वो स्नान तो करना भूल गई, बाथरूम जाना भूल गई, बच्चों को दूध पिलाना भूल गई। बोले साहब को जल्दी हो रही है कि 7 बजे रोज परोठी बनानी है, परोठी को सेकना भी भूल गई, आधी कच्ची रह गई, आधी जल गई, जो चिंता का प्रतीक हो गया। बच्चों को स्कूल भेजना है, पति के लिए धंधे पर भेजना है, तो सूर्य उदय होते ही चिंता हर आदमी को, पक्षियों को चिंता लग जाती है। पक्षी प्रातःकाल अपने घोंसले से चूं चूं की आवाज करके उड़ना शुरू कर देते हैं, कि उनको भी तो धंधा करना है अपना पेट का। तो ये सूर्य उदय होते ही चिंता शुरू हो जाया करती है, चाहे वो संत है, चाहे वो विरक्त है, चाहे वो दृष्टि है, चाहे वो जैसा भी है, चाहे गरीब है, चाहे करोड़पति है, चाहे अरबपति है, चिंता शुरू हो जाती है सूर्योदय के बाद। और सूर्य अस्त के बाद में चंद्रमा उदित हो जाता है मेरे प्रेमियों। चंद्रमा आलस्य और निद्रा का प्रतीक है। चंद्रमा उदय होने के बाद में आदमी मदोन्मत्त होने लगता है और जुम्हाइया लेना शुरू कर देता है। जो रात्रि शांति का प्रतीक नहीं है, बल्कि उन्माद का प्रतीक है। इसलिए रात्रि को प्राय हम भजन नहीं कर पाते, थोड़ी देर बैठेंगे तो नींद आने लग जाएंगी, माला भजेंगे तो माला कहीं गिर जाएगी, सर कहीं हो जाएंगे। तो ये केवल योगी लोग अभ्यास कर सकते हैं, हम आदमी तो नहीं कर पाएगा रात्रि का। तो रात्रि का निद्रा का प्रतीक है, और प्रातःकाल अरुणोदय सूर्योदय जो है चिंता का प्रतीक है। दोनों के टाइम पर हम भजन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। अब ये उस वक्त में चंद्रमा की कला खत्म हो जाती है और सूर्य उदय होता नहीं। ये केवल 1 घड़ी का टाइम होता है। वैसे 1 घंटे का है ये, शास्त्रोक्त में 4 घड़ी लिखा, 1.5 घंटे का, पर ये 1 घड़ी लिखा अच्छे संतों ने। वो 1 घड़ी का टाइम है। उस 1 घड़ी के टाइम में न चंद्रमा रहता है, न सूर्य रहता है, न चिंता रहती है और न आलस रहता है। प्रातःकाल पर बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। अब तो मैं श्याम करता कि चकनाचूर हो गया। बोले साहब दूध तो ले लीजिए, लगा दो, मुझे तो नींद आ रही है, बस 2 ग्रास तो खा लीजिए, मैं कल देखूंगा नहीं खाता। तो मैं तो चूर चूर हो गया। और सोने के बाद तो मैं कहता बहुत, अब तो मेरा शरीर एकदम स्फूर्त हो गया, ताकतवर हो गया, एनर्जी आ गई। तो रात में कोई इंजेक्शन लगा गया। अरे शाम को चकनाचूर हो रहा था और प्रगाढ़ नींद लेने के बाद में स्वस्थ हो गया, तो उन्होंने कोई इंजेक्शन लगा गया, ताकत की गोलियां दे गया।
तो मेरे प्रेमियों, प्रातः काल के टाइम पर आदमी का स्वस्थ शरीर होता है, आलस्य नहीं होता। और चिंता का प्रतीक प्रातः काल उठ करके देखिए, आपको दूसरे सुबह का ऑफिस जाने की चिंता होगी नहीं उस वक्त में ब्रह्मवेला के अंदर। तो सूर्योदय के बाद ही चिंता करोगे, पहले थोड़ी करोगे, नहीं करोगे। इसलिए अमर वेला संतों ने मांगा। मेरे प्रेमियों, उस प्रभु को सहज योग में प्राप्त करने के लिए आप अभ्यास सात्विक आहार करते हुए और अमर वेला में जगने का करें। अमर वेला में जग करके आप कुछ स्मरण करें न करें, यह आपकी इच्छा रह गई। किसका ध्यान करें न करें, योग करें तब करें न करें, इससे कोई संबंध नहीं रहा। केवल उठना सीख लें और उठ करके चाहे आपको आदतन बिस्तरों में ही बैठ जाए, वो आत्मा वो चित्त अपना आप वहां पहुंच जाएगा जहां उसको जरूरत है, बिना बुलाए पहुंचेगा। जैसे पानी, समुद्र ये नहीं कहता नदियां तुम मेरे अंदर आकर के मिलो, कभी नहीं कहता। यद्यपि कहा कामना नहीं, कामना नहीं है उसको। 18,000 नदियां समुद्र में जाकर के मिलती हैं, क्योंकि उनको शांति वहां मिलती है। इसलिए आप कुछ भी ध्यान न करेंगे, चित्त अपने आप आपका बिस्तरों में चढ़ जाए, उठ के बैठे, चित्त आपका वहीं पहुंचेगा जहां उसको जाना चाहिए। आपके मना करते करते पहुंचेगा, नहीं मानेगा, जाएगा जरूर, लाख समझाने के जाएगा कि उसको अपनी जगह पर जाना है। और जब वहां जाएगा तो शांति मिलेगी, तो शांति की लहर उठेगी, तो आप स्वयं ध्यान करना शुरू कर दोगे, निश्चित कर दोगे, और उससे मिलने की एक तपन या लालसा या इच्छा उठने लगेगी। परंतु सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य तो यही है कि हम तो निशाचर हो गए। जो 3 क्लबों के मेंबर बन गए, शाम को जो है मेंबर बन के क्लब में गए, रात को कुछ डिस्को किया और कुछ किया, ताश खेली, और सुबह 4 बजे ब्रह्म वेला में उठने के टाइम तो हमारे सोने की वेला हुआ। जो हमारा सोने का टाइम है वो तो हमारा जगने का हो गया, जगने का टाइम वो सोने का हो गया। हम विपरीत गति में हो गए मेरे प्रेमियों, जो हमारे काम ही विपरीत है, हमारे धंधे विपरीत है, उल्टे हैं। और हम चाहें कि मैं ब्रह्म ज्ञान मुझे कहाँ से मिलेगा, हमारे धंधे तो उल्टे हैं मेरे प्रेमियों। नशे नहीं यूं चढ़ा जाता है, अगर यूं उल्टे ऊपर चढ़ेंगे तो नहीं चढ़ पाएंगे। हमारे धंधे खान पीन रहन से उल्टे हो गए, विपरीत हो गए। हमें मानवता के कर्म करने के लिए आहार और व्यवहार की जरूरत जो पहले बोला अनिवार्य है, और ये व्यवहार में ही आ जाता है सोना, जलना, खाना पीना। इसलिए निद्रा कालीन आपने निद्रा का टाइम पर निद्रा ले लें और ब्रह्म वेला में दे दिए। और ब्रह्म वेला में ध्यान में तो कहता हूँ प्रेमियों, कुछ भी स्मरण मत करो, खाली बैठ जाओ। अरे खाली बैठ जाओगे, ध्यान कर लेंगे तो खाली नहीं रहोगे, कुछ करने लग जाओगे। तो ये हमारा सहज योग है प्रेमियों, इसमें पैसा तो कुछ खर्च होता नहीं। अरे सुबह उठने में कुछ खर्च होता है क्या हमारा? कीमत नहीं चुकानी पड़ती। शरीर के अंदर में स्फूर्ति आती है, ताकत आती है, और सूर्योदय में उठने के बाद निश्चित रूप से मनुष्य में आलस्य आता है, शरीर टूटा टूटा लगता है। बोला आज तो शरीर टूट रहा है मेरा, क्योंकि तुम टाइम पर सोए नहीं इसलिए टूट रहा है। टूटता कहीं नहीं है, जुड़ा हुआ, पर शरीर टूट रहा है। क्यों कि रात्रि को तुम जगे और निद्रा को पूर्ण रूप से तुमने प्राप्त नहीं किया। ब्रह्म वेला में उठे तो शरीर टूट रहा है, इसलिए ब्रह्म वेला में उठना शुरू करें। ये तो मेरे प्रेमियों संदेश है। अगर किन्हीं प्रेमियों के प्रश्न आए हों तो मैं जवाब दे दूं, वरना मेरा संदेश तो मैं कहूंगा ही कहूंगा। मेरे गुरुजी महाराज हमारे प्रधान लोग घड़ी देखने लगे हैं, इसलिए कोई प्रेमी का जिज्ञासा संबंध प्रश्न आया हो तो बोल आए हुए हैं। एक कौन होता है, वो कहते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि भूत प्रेत क्या होता है और मनुष्य को क्यों परेशान करते हैं। क्या ये होते भी हैं या केवल मात्र हमारा? और कुमार जी गुप्ता कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ, ये कम से कम प्रश्नकर्ता के दर्शन को करना। मेरे प्रेमी पवन कुमार जी अभी हमारे ये दृष्टिगण बैठे हुए हैं इस गांव के या सिटी के या कस्बे का। हम तो जहाँ रह रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा कस्बा शहर वही है।
हम इसको गांव में तो बहुत बड़ा शहर मानते हैं, जहां आनंद उत्सव हो रहा है, इससे बड़ा और शहर क्या होगा। तो ये सुबह ये प्रसंग आया था तो मेरे प्रेमी गुप्ता की योनियों में जो विवरण आता है वो ऐसा है, ऐसा मेरे प्रधान जी के साथ ऐसे वातावरण से मिली कि ये योनि अवश्य है और निश्चित है, जो वेद के प्रमाण से भी आया, जो मैंने सुबह भी वो बोला कि प्रेता जयता नर इंद्रो सर्वजच्छतु उग्रा वह शंकुवाहवो मृतेन जभासत। ये यजुर्वेद की ऋचा है मेरे प्रेमियों। प्रेता जयता नर इंद्रो सर्वजच्छतु। तुलसीदास ने लिखा प्रेत पितर गंधर्व, ऐसा शब्द आया। तो ये प्रेत पितर गंधर्व है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले धुंधकारी की कथा है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी के प्रारंभिक काल में प्रेत की कथा आती है, प्रेत की साधना उन्होंने किया होगी। तो इसलिए भूत प्रेत योनि तो अवश्य है, इसमें तो शंका नहीं है कहीं भी। ये मैंने भी अपने रिसर्च की कि ऐसे है क्या, पर ये तो 100% सत्य है कि ऐसा है कि संत कभी झूठ नहीं बोला करते। जो संतों की वाणियों में ऐसा मिलता है तो इसका मतलब है तो योनि तो निश्चित है। आपका प्रश्न था कि योनि है भी या नहीं, तो मैंने कहा कि योनि तो निश्चित है प्रेम में। अब रहा ये तंग क्यों करते हैं, ये प्रश्न है आपका मेरे प्रेमी। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस किए हूं सो तस फल चाखा। वो प्रेतात्मा, वो योनि अपना मरते टाइम पर जो भाव उनके बन जाते हैं, आपके मेरी शत्रुता है, मित्रता है, जो भी है, और अंतिम समय में वो शत्रुता मित्रता स्मरण करते हुए मैं मर गया तो प्रेत योनि में आकर के अगर मैंने आपका मित्र व्यवहार से मरा तो मित्रता करूंगा, शत्रु व्यवहार से करूंगा, आपको चिपट जाऊंगा, गला होगा, तो घरों को तंग करूंगा। ऐसा ये बहुत लंबा टाइम मिनिमम सत्संग के विषय में ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं, तो वो सत्संग की बात ही करनी है मेरे प्रेमी। ये मेरे प्रत्यक्ष उदाहरण है इस शरीर का। ये शरीर कुछ समय पहले मेहंदीपुर बालाजी रहा, सकल कर्म कर थके हूँ गोसाई, और सुखी हुई हूँ मैं अब की नहीं, आश्रम का श्रीमेंट की रहा। तो वहां एक प्रेतत्व योनि एक बहन बेटी के ऊपर सवार थी, वो बोलती नहीं थी, गुम रहती थी। उस वक्त मेरी आयु 9 वर्ष की थी, और वो वहां के बहन श्री गणेश जी हुआ करते थे। अब तो शरीर छोड़ चुके हो। गणेशपुरी से मैं बाबा कहता था, बाबा ये बड़ी परेशान है, इनके लिए देख लो। 9 साल के लिए तो कोई मेरी भेदभाव तो थी नहीं, जो मैं भी मुझसे नाराज था गणेशपुरी जी, लगा तुझे क्या लेना देना है भाई, ये तो अपने कर्तव्य है, भोगने तो नहीं। बाबा ये बेचारी को 1 महीने हो गए और ये कुछ बोलती नहीं, चालती नहीं, बाबा इससे तो कुछ हो। जो परम सिद्ध थे, जो जबान कैसे ऐसा होता, उन्होंने इतना ही कहा कि अरे भाई तू कौन है, इसके ऊपर कोई प्रेतात्मा है क्या है, तू बोलने लगे। वो औरत बोलने लगी, प्रेमी कहने लगी, अपने शरीर में से उच्चारण लगा कि मैं प्रेत हूँ। अरे भाई तू क्यों आ गया, इसको बोले इसका मैं पार्टनर था, मैं अविवाहित था, पैसा 3 लाख मैंने लगाया था, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, जब मेरी उम्र 9 साल की तो पुरानी हो गई होगी। ये मेरा पार्टनर था, इसकी जमीन थी, मेरा पैसा था, हमने फैक्ट्री खोल दी, मिल खोल दी, उस वक्त 3 लाख में मिल लगा करती थी, और इन्होंने मुझे जहर दे करके मार दिया। लिखत पढ़त थी नहीं, मैंने इसके 2 बच्चे मार दिए, फैक्ट्री के ताला लगवा दिया, इनको घोट घोट के मारूंगा। बहन भी कहने लगे, अरे इनको छोड़ने का कोई उपाय है क्या, अरे तू मर गया, अब 3 लाख रुपए याद क्यों करता है, अरे भले आदमी, अब मर के तू प्रेत क्या करेगा इनका। बोले ये मेरा बदला है, मुझे करना धरना कुछ हो या न हो, मेरा प्रतिशोध है। बोले प्रतिशोध मिट सकता है क्या, बोलो नहीं मिलता। बहन भी जरा शक तो ये बने, क्या हम तेरी औकात इतनी होगी, हम कह रहे हैं कि प्रतिशोध मेट लेट, तू कहता है नहीं, तपस्या सबके बल के आगे कांपने लग गया। बोलो आपको वजह से
बोले ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि तेरे 3 लाख लगे हैं, इनका तू पुण्य करवा ले, कुछ नहीं। बोला हाँ बाबा फिर ये ठीक है, ये 3 लाख रुपए यहाँ लिया है। उसमें मेरे प्रेमियों 170 रुपए कम थे। वो प्रेत योनि कहने लगा शरीर में आकर, बोली ये बैग में रुपए तो लाया पर 170 कम है, इसलिए नहीं देता। अरे तेरे काउंटर तो तेरा बहुत बढ़िया काउंटर है भाई, कोई कंप्यूटर है क्या है जो 170 कम है? बोलो एक इसमें क्या है? बोले 170 रुपए कम है साहब, किराए में खर्च हो गए मेरे। उन्होंने उनकी धर्मशाला बालाजी में बहन जी ने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, तो उनके पास अनाथ द्रव्य था, करोड़ों का, उस जमाने में तो मैं क्या करूँगा, धर्मशाला बना दे इसके नाम पर, लोग आएंगे जाएंगे, इसकी गति हो जाएगी। तो ये मेरे प्रेमी प्रतिशोध पर तंग करते हैं, वरना लाखों आदमी होते उन्हें क्यों नहीं लगते, एक के क्यों लगते हैं? सबके चिपटने चाहिए। ये प्रतिशोध लेना और देना है। वो प्रेतत्व योनि अगर लेना है तो तुमसे लेगी, और वही प्रेतत्व योनि को अगर तुम्हें देना है तो अटूट धन देवी देगी। तो ये सुख और दुख दोनों ही प्रेत योनि देते हैं, ये आपके किए हुए कर्म के द्वारा देते हैं। और क्या प्रश्न है इनका? इनका तो पूरा हो गया। एक प्रेमी, ये शायद आपको अटपटा लगेगा कि ये ढिंडोर जी कैसा है जो सत्संग नहीं सुना रहा। मेरी एक ही जिज्ञासा, सत्संग उसे कहते हैं जो हर प्रेमी की जिज्ञासा शांत हो। और सत्संग का मेरा एक ही उद्देश्य रहा कि मेरा संदेश मैं कह चुका। अब सत्संग, हम सत्य वस्तु क्या है उसका संग करें और कहीं हम गलत ना हो जाएं। कई मेरे प्रेमी ऐसे देखे कि दोहे पढ़ करके गलत हो जाते हैं, वो अपना मनमाना अर्थ कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। उनके अर्थ के अनर्थ न करें, इसलिए थोड़ा समय देते हैं। सब प्रेमी कोई भी किसी विषय का अपना रखे शंका को, उसकी जिज्ञासा शांत हो जाए। फरीदाबाद से सेल और रमेश पूछना चाह रहे हैं कि पार ब्रह्म और ब्रह्म और जीव का आपस में क्या रिश्ता है, और जीव पार ब्रह्म को कैसे जान सकता है? मेरे प्रेमी, ये जिनके प्रश्न है एक बार मुझे दर्शन तो दे दिया करो, कि मैं दर्शन का लाभ ही सबसे बड़ा लाभ मानता हूँ। दर्श परस मुख मज्जन पाना और कटई पाप कहे वेद पुराना। तो मेरे प्रेमी, ब्रह्म और जीव और परम ब्रह्म, पर शब्द एक लेवल से ऊंचा है। ब्रह्म और परब्रह्म, परनाम उससे भी ऊपर, श्रेष्ठ और परम श्रेष्ठ, लाभ और परम लाभ। परम नाम मेरे प्रेमी ऊंचे का है, श्रेष्ठ का है, जो ब्रह्म से भी ऊपर है, वो परम ब्रह्म है। यानी ब्रह्म का लय हो सकता है, क्योंकि गुरु के लिए ब्रह्म नहीं लिखा, परम ब्रह्म लिखा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, ब्रह्म नहीं लिखा। क्यों? ब्रह्म का नाश हो सकता है, ब्रह्म का लय हो जाता है, परम ब्रह्म का नहीं होता। इसलिए जो लय में नहीं होता है, जिसका प्रलय कभी नहीं होता है, जिसका काल कभी नहीं होता है, वो परम है। इसलिए परम ब्रह्म तो ब्रह्म के ऊपर हुआ, वो परम ब्रह्म है। और जीव और ब्रह्म का संबंध तो मेरे प्रेमी इसलिए है कि ये जीवात्मा उसी परम ब्रह्म का एक अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये निश्चित कर दिया कि वो उस परमात्मा का ये अंश है, इसलिए अंश तो अंशी में मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसका संबंध है मेरे प्रेमी। अरे अपना अंश का तो अपने अंश में मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ये जीव उसका अंश है, उसका अंशी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सहज अमल घट घट सुखराशि। वो परमात्मा का ये अंश है, पर इतना ही फर्क है कि वो अविनाशी है और ये शरीर बार बार जन्मता और मरता है। अंश इसी का है जिसको आत्मा कहते हैं। ये जीव और आत्मा का संबंध इसलिए है कि दोनों अंश और अंशी है आपस में, नाम और नामी है, अंश और अंशी है, इसलिए इनका संबंध है। और ब्रह्म का लय होता है, परम ब्रह्म का लय नहीं होता, इसलिए ब्रह्म से ऊपर परम ब्रह्म है। मेरे प्रेमी, इतनी ही जिज्ञासा शांत करूंगा, ज्यादा टाइम न लेकर के। विशेष के लिए आप आश्रम पर शाम के सत्संग में मिलें, पूरा विवरण से कहूंगा।
मेरे प्रेमी को किसी को शंका हो इसमें तो बोल दें, जो मैंने सूक्ष्म रूप से कहा है कि जीव और ब्रह्म का संबंध हमारा इसलिए है और ब्रह्म से इसका लय नहीं होता, वो परम ब्रह्म है। ऋषिपाल संत कॉलोनी नागलोई से पूछते हैं कि गुरुजी, मैं कई सत्संगों में जाता हूँ परंतु कहीं पर भी गुरु का नाम नहीं लेते, लेकिन आपके सत्संग में पहले ही सदगुरु का नाम लेते हैं, इसका क्या कारण है? क्या कहा मैं सर? ये पूछ रहे हैं कि दूसरे सत्संग में हम जाते हैं तो वहाँ गुरु का कोई जिक्र नहीं आता, जो भी वक्ता होता है या प्रवचन करने वाला है वो गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलता, केवल अपनी कथा कह देते हैं। लेकिन आपके सत्संग में सदगुरु, गुरु जी, ये हमने सुनने में आता है, इसका कारण क्या है? मेरे प्रेमी नांगलोई वाला क्या है, हमारे सीताराम जी एडवर्टाइजमेंट से नहीं कर पाते, वो स्वयं प्रश्न को बोले हैं, मेरा भी समझ में नहीं आता। इसका नाम बोलिए ना। हाँ, आप आइए। ऋषिपाल संत कॉलोनी नांगलोई। हम संत कॉलोनी नागलोई से बोल रहे हैं। कृपया हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम निरंकारी जी महाराज के दरबार में जाते हैं तो वहाँ बाबा हरदेव जी महाराज की जयकारा लगाई जाती है। सतपाल जी महाराज के दरबार में जाते हैं तो वहाँ हंसा देश की जयकारा लगाई जाती है, लेकिन हम अपने गुरु दर पे आते हैं तो हमें पहले ही गुरु समझ लिखती है कि सतगुरु सुदर्शनाचार्य जी महाराज की जय। तो ये गुरु नाम यहाँ क्यों आता है और लोगों के पास गुरु नाम पहले क्यों नहीं आता, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये अपने प्रेमी साधारण शंका है, अपने अपने मन की जिज्ञासा है। भावुक किस भाव से नाम लेता है ये उसकी इच्छा के ऊपर आधारित है। ये केवल भाव प्रधान है, यानी भाव प्रधान ही माना गया। अब कौन प्रेमी किस नाम से, किस भाव से और किस नाम से पुकार रहा है ये उसकी इच्छा के ऊपर आधारित है। कोई ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कोई कहना नहीं है कि आप ऐसा कहें। ये अपने भक्त की इच्छा है कि वो गुरु को किस भाव में देखता है, सदगुरु के भाव में देखता है, ब्रह्मा के भाव में देखता है, विष्णु के भाव में देखता है, शिव के भाव में देखता है, देवी के भाव में देखता है। ये भावुक की इच्छा है, ऐसा कोई पाठशाला में नहीं पढ़ाया जाता तुम ऐसा करो। ये भाव और विद्यते देव है। अरे हमसे तो पंडित जी भी कहते हैं, शास्त्री जी भी कहते हैं, हम तो एक ही शब्द कहते हैं, भैया गिरधर और मुरलीधर कहने से उसको क्या फर्क पड़ गया है कृष्ण को? अरे 7.5 किलोमीटर का पहाड़ उसने अंगुली पर धर रखा है, उसको गिरधर कह दिया तो थोड़ा दूसरा बोले मुरलीधर, मुरलीधर बेचारी 10 तोले की होगी। और एक तो अभी तो कह रहा था 7.5 किलोमीटर का 7.5 कोस यानी 15 मील 22.5 किलोमीटर के पर्वत को उठाने वाला, और उसे मुरलीधर कह दिया। पर कुछ दुख मानत ना है, न हमको सदगुरुदेव कहने की खुशी होती है और न हमें पंडित जी कहने का दुख होता है, न शास्त्री कहने से प्रसन्नता होती है, न तांत्रिक मांत्रिक कहने से हमें दुख होता है। हम तो हैं जो हैं ही। ये तो अपना भाव की मर्जी है, भाव से मानता है। हमें गिरधर कहते, मुरलीधर कहते, हम तो अपने आप को ढिंडौर सी बोला करते हैं मेरे प्रेमी सदैव कि मैं तो ढिंडौर की हूँ, ढिंडौर के अलावा हमने गुरुदेव की भाव हमें क्या क्या है। गुरु नानक जी ने अपने आप को नान का लिखा, प्रत्येक श्लोक के अंदर आप पढ़े, पर उनके लिए वाहे गुरु हम कहने लगे तो उनका क्या कसूर है? सदगुरु कहने मेरे प्रेमी में मदारी नहीं हूं जो यहाँ तमाशा दिखा जाऊं, भाव कर ले। और भाव और विद्यते देवे न पाषाण न मृणमय, वो न पाषाण में है, न मिट्टी में, न सोना में है, न चांदी में, न हीरे न मोती में है, वो भाव के अंदर है। भाव और विद्यते देवे, भाव बना ले, हर वस्तु प्राप्त हो जाएगी और प्राप्त होती ही रही है, होती ही रहेगी। और मेरे प्रेमी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम वही व्यक्ति हो
जो तुम्हारी संतानों को मार मार कर तुम जो है मार मार कर मर जाया करती थी, ये ब्रह्मा है जिसने कह दिया आपके बाद नहीं मरेगी। बेटे तेरे पुत्र तो है ना, फिर और क्या परीक्षा लेना चाहता है मेरी? बड़ा खुला बोला है, अहम नहीं होना चाहिए। उस ब्रह्मा ने किया। कौन से ब्रह्मा ने? जो गुरु रूपी ब्रह्मा है। उसे पूछिए उसकी संतान मरती जितने प्रश्न छोड़ दे बाकी और जिस वक्त में हमारे पास ये कोट लाख दिल्ली में आया कहा कि ये बेटे संतान तेरी मर चुकी है पर अब दूंगा, वो मरेंगे नहीं, जा अगर दान मेरा बेटे ये तो बोलते कि संतान है तेरे पास, ये तो कहते ये ब्रह्मा है। इस तरह जान कि ब्रह्मा ने कहते आप संतान देती, ये ब्रह्मा है तू। और विष्णु इस तरह से श्रद्धा बना तो ये धन दे देगा। और शिव इस तरह से है तेरे पापों का संहार कर देगा। पर तेरी कैपेसिटी चाहिए, तेरा आंचल साबित चाहिए, क्योंकि आंचल फटाओ तो मैं कुछ नहीं कर पाता। बोले गुरु महाराज की, बोले गुरु महाराज की, जी दाता आश्रम की। पूनम शर्मा, विमलेश शर्मा, लता शर्मा और कृष्णा शर्मा पूछना चाहते हैं कि गुरु जी कभी भी इंसान को संतुष्टि क्यों नहीं हो पाती है? कभी भी इंसान को संतुष्टि क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती मेरे प्रेमी, जिनका प्रश्न है ये। आप बताओ। पूनम शर्मा, विमलेश शर्मा, लता शर्मा, कृष्णा शर्मा। अच्छा, चारों देवियां बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि देवियों के द्वारा वैसे प्रश्न होने नहीं चाहिए। मानव के लिए संतुष्टि इसलिए नहीं होती कि मानव हमेशा उन वस्तुओं का संग्रह करता है, उस भौतिकवाद की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है जिसका अंत नहीं है। इसलिए संतुष्टि का एक ही कारण है कि जिस चीज का अंत नहीं उसमें संतुष्टि नहीं। हमारे भौतिकवाद के धन का अंत नहीं, वैभव का अंत नहीं, खान पीन का अंत नहीं। कोई हम ड्राइंग रूम को सजाना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि आज पूरे जीवन भर वो ड्राइंग रूम में वस्तुएं सजाना शुरू कर दे तो आपके दम तक नहीं सजा पाएगा, तो इनका अंत नहीं है। हर रोज सोफा सेट बदल जाते हैं, ड्राइंग रूम में हर रोज और चीजें बदल जाती हैं, हर रोज घड़ियां बदल जाती हैं। हमने हमेशा बदलने वाली वस्तुओं को चाहा और बदलने वाली वस्तुओं को चाहा, इसलिए हमें संतुष्टि नहीं हो पाती कि वो बदलती रहती हैं, बदलने के बाद से इच्छाएं हो जाती हैं। इसलिए बेटियों उस वस्तु की चाह ना करो जो शुरू से आखिर तक बदली नहीं है, एक ही रही है। उसके मिल जाने के बाद फिर इच्छाएं नहीं होती। बदलने वाली वस्तुओं का संग्रह करने के बाद तो इच्छा ही होगी। अरे भोजन हमारे रोज बदलते हैं, भोजन की इच्छा होती है। वस्त्र हम बदलते हैं, वस्त्र की इच्छा होती है। भौतिकवाद की जितनी वस्तुएं नित्य प्रति अहरनिश बदलती रहती है, परिवर्तनशील वस्तुओं की चाह करने वाले की चाह समाप्त नहीं हुआ करती। जो परिवर्तन नहीं होता सदैव एक ही रहा है, एक ही रहेगा। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, उस आदि मध्य और अंत इसका नहीं है और सदैव हमेशा युग में एक ही रहा है। एक की चाह करने के बाद दोबारा चाहना नहीं रहती, चाह मिट जाया करती है और बदलने वाले की चाह हमेशा मिटा नहीं करती है। इसलिए बेटे परिवर्तनशील चीज की चाह मत करो और एक हमेशा एक है उसकी चाह कर लो, इच्छाएं मिट जाएंगी, दोबारा नहीं। जो गीता में बड़ा स्पष्ट प्रश्न भगवान अर्जुन से कहने की यम लब्ध्वा चा परो लाभ। अर्जुन यम लब्ध्वा, यम नाम जो जिसकी प्राप्ति हो जाने के बाद यम लब्ध्वा चा परो लाभ, उसके बाद कोई लाभ नहीं रह जाता है। इसकी प्राप्ति के बाद कोई इच्छाएं नहीं रह जाती। बोलो प्रभु वो क्या है? बोलो न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक न तस्य जीव निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। उस परम मेरे धाम की ओर को ध्यान कर तुझे इच्छा ही नहीं रह जाएगी। जहाँ इच्छाओं की समाप्ति हो जाएगी फिर चाह क्यों रहेगी? परिवर्तन की चाह है, जहाँ परिवर्तन होता ही नहीं चाह मिट जाएगा। ये गीता का श्लोक
भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे गीता के अंदर यम लब्ध्वा चापरम लाभ, जिसकी प्राप्ति हो जाने के बाद और कोई लाभ नहीं रह जाता, कोई हानि नहीं रह जाती, क्योंकि वो अजर अमर है, अविनाशी है, कभी बदलता नहीं है। पर बदलने वाली वस्तुओं का संग्रह करने पर तो इच्छाएं बढ़ती ही जाएगी, घटा नहीं करती है। श्री रामकिशन गुप्ता व श्री किशन गुप्ता जो कि 2 नंबर चौकी के निवासी हैं, उन्होंने गुरुजी जहां आश्रम बना रहे हैं हमारे लिए उस आश्रम के निमित्त 11,000 रुपया दान के रूप में गुरुजी को भेंट किया है। हम उनका दिल से बड़ा सम्मान करते हुए धन्यवाद देते हैं। भगवान उनकी आमंत्री को चौगुनी सतगुनी बढ़ाए और गुरुजी की उन पर सदा कृपा बनी रहे। हाँ जी, और कोई है आगे? प्रसाद शांतिपूर्वक वहीं बैठे रहे। प्रसाद की व्यवस्था आपके पास में वहीं की जा रही है, बैठे बैठे वितरण हो जाएगा। इसलिए 2 मिनट जो है और आप अपना टाइम अमूल्य हमको दे देंगे। जहाँ तक हम बोल रहे हैं प्रसाद की व्यवस्था वहीं आप बैठे हुए हो रही है। महेश गुप्ता जो कि प्रसाद से हट जाओ आप। महेश गुप्ता जो कि स्नोराकनाथ लोगों को जीव कल्याण के लिए आत्मा स्वयं जो है इस बात को मान रही है। तो वही मैंने कहा कि आंचल जब उनका साबत है तो धर्म और लक्ष्मी उसका अनुसरण तो अवश्य ही करेगी। अरे जहाँ धर्म है, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म के द्वारा व्याधियों का हनन होता है। इसमें गुरु क्या कहेगा? धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, जतो धर्मस् ततो जय। उस धर्म की सदैव जय जय है जो इतने कामों को करता रहता है। जहाँ धर्म है मेरे प्रेमी, लक्ष्मी को 3 बार आना ही पड़ेगा। प्रभु नारायण महाराज की। देखिए अभी गुरुजी सामूहिक रूप से ही सबको आशीर्वाद देंगे। सभी बहन भाई अपने इस स्थान पर बैठे रहेंगे, गुरुजी भी सामने दर्शनी देते रहेंगे। केवल आपको वहीं पर प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेकर भी आप बैठे ही रहे जब तक गुरुजी प्रसाद इसलिए व्यवस्था कराते हैं हल्ला धक्का मुक्की के बजाय शांतिपूर्वक अपने उस जगह पर प्रसाद ले लिया जाए। सत्संग है ये सावन मास की तरफ से आयोजित किया गया था। हम गुरुजी के बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ की जनता, यहाँ के आदमियों आप होकर के यहाँ बैठे परेशान हैं। इस संदर्भ में एक बड़ी छोटी सी बात याद आ गई। एक अच्छा जमींदार गंगा जी पर स्नान करने के लिए गया और गंगा में स्नान बहुत पवित्र मनुष्य किया। वहाँ के पंडित पुजारियों के लिए खूब दान दिया, जो चाहा से दिया। और सब दान पुण्य करने के पश्चात वो गंगा कहने लगा कि जमींदार जी, नंबरदार जी, हाँ जी, बोलो कुछ गंगा माई के लिए और दे दो। हाँ जी, बोलो गंगा माई के लिए आपका दिलचय में गाय दे देता हूँ। कोई दूध नहीं पीती गंगा माई, बोलो वस्त्र दे देता हूँ, बोलो कपड़े नहीं पहनती, बोलो सोने चांदी की गर्दियों दे देता हूँ, बोले ये भी नहीं पहनती। तो क्या तुम जमीन दे दूँ? बहुत जमीन पड़ी है मेरे पास। बोलो गंगा माई को खुली जमीन पर जल्दी से जमीन की जरूरत क्या है? तो क्या तुम बोलो अपने जीवन में कुछ व्यसन मुझे दे दो। ये गंगा माई कहते कुछ संकल्प कर दो, कुछ व्यसन हो, कुछ बुरी आदत नहीं। तो विचार करने लगा क्या छोड़ना। विचार करते करते निर्णय नहीं कर पाया। वो पुजारी जी पंडित जी बार बार कहने लगे कोई संकल्प करवाइए। बहुत विचार के बाद कहा कि हाँ जी बोलो संकल्प करिए। संकल्प बोल दिया गया। बोले क्या कहूँ जी? बोलो छोड़ दिया। बोले क्या छोड़ दिया? अजी बोलो छोड़ दिया। अरे मानसिक संकल्प कर रहा हूँ मेरा मैं तो। बोले छोड़ दिया। बोले क्या छोड़ दिया?
तो गंगा प्राण छोड़ दी। तो मेरे प्रेमियों, आपका मेरा टाइम बहुत लिया है और कुछ खान पान के संबंधित बात मैंने कही है कि आज आप किसी लोगों पर 70 माला मत छोड़ देगा। मैं गंगा प्राण छोड़ दिया, आप अगर आगे कहोगे तो गंगा पाना न छोड़ना। जैसे अभी बताया, हाँ, खाने पीने वालों के लिए प्रार्थना करिए, छोड़ते अगर तो पूरी पूरी हमारी अच्छी अच्छी आदतें छुड़ा लेंगे तो गंगा पाना मत छोड़ देना। दिल्ली में कई जगह अपनी नदियाँ स्टार्ट कर रखी है। यहाँ की नदी सावन मास में है, जिसका एड्रेस है K18 और उनके संचालक श्री रामकृष्ण जी, जिनको छोटे गुरु जी के नाम से जाना जाता है, आपके सामने दर्शनार्थ बैठे हैं। जिसका भी कोई संकट, कोई परेशानी हो तो वो बुद्धि पे पहुंच सकते हैं। गुरु जी की जो शक्तियाँ हैं वो मंगलवार और शनिवार को यहाँ आ जाती हैं, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। जिस भाई को अगर कोई भी परेशानी हो तो वो नदी पर पहुंच सकता है। यदि कोई ऐसी बात हो जाए तो यहाँ पर ना समझ सके तो गुरु महाराज जी साक्षात बैठे ही आपके सामने, और वहाँ से कोई आज तक तो खाली हाथ लौट कर आया नहीं, ये हमने देखा है। अब यहाँ का जो ये 2 दिन का आयोजन किया गया वो गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से और छोटे गुरु जी को निमित्त करके ये आयोजन किया गया है। हम सभी यहाँ के निवासी गुरु महाराज जी का धन्यवाद देते हैं और उनको हमेशा हमेशा के लिए याद करने का लिए अपना एक वचन देते हैं कि हे गुरु महाराज, हमें और ये दया करें कि आप हमें अपने चरणों की झोली में रखें। गुरु महाराज की हमें गुरु जी के श्रीमुख से सभी को सामूहिक आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। कोई भी भाई बहन अपने स्थान से ना उठे, गुरु जी के सामने बैठे हुए दर्शन करने का लाभ उठाते रहे। प्रसाद वितरण होने के लिए पहुंचा दिया गया है और जैसे ही गुरु जी सबको प्रसाद मिल जाएगा, गुरु जी कोई बोले भी नहीं और उस समय में मेरे प्रेमियों, रामायण के अंदर लिखा है कि दैहिक भौतिक पापा राम राज्य पापों में ही जाता। इससे साबित होता है कि दैविक, दैहिक और भौतिक 3 प्रकार के दुख हैं, या 3 प्रकार के कष्ट हैं, 3 प्रकार के प्रायश्चित हैं, या 3 प्रकार के व्याधि हैं। तो 3 का ही विवरण आया, दैविक, और भौतिक। 3 पाप हैं। राजपुत, देवपुत, ग्रहकृत उनको कहते हैं, चाहे उनके लिए परिगणित परमंत्र पंथादिक के द्वारा कहते हैं। तो 3 का विवरण मिला हमको। संत लोग साधारण नहीं हुआ करके बहुत विशाल संत हैं, 3 का प्रमाण दिया। तो आकाश, पाताल और स्वर्ग ये भी 3, ब्रह्मा विष्णु महेश भी 3, जीव ब्रह्म और माया भी 3, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग भी 3, भूत भविष्य वर्तमान काल भी 3, देवियां भी 3, महाकाली माता। तो ये दुख भी 3 है, दैहिक और भौतिक। और ये तीनों प्रकार के दुख मानव के लिए संतप्त करते हैं, दुख देते हैं। भौतिक और दैविक जो पाप हैं वो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से उनको दूर कर देते हैं, कष्ट पहुंचा देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से विमुख कर देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जब भी प्राप्त होगा तो दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों कष्ट न होंगे। अरे हम शरीर से रोगी हैं, न ध्यान कर सकते, न योग कर सकते, न भजन कर सकते, न पुण्य कर सकते। थोड़े तो मेरे प्रेमी जब ये करेंगे, जब कुछ कमाएंगे कि बिना धर्म धर्म न हो सकेगा। अरे बिना धर्म से धर्म कैसे होगा, सच्चाई वाली बात है। और धन चाहे तो धर्म कर, बिना धर्म धर्म न हो।
बड़ा संबंध है इनका। इसलिए शरीर की स्वस्थता, दैविक किसी प्रकार का देव का प्रकोप, अभी आपने जो प्रश्न किया भूतादिक प्रेतादिका का प्रकोप, दैविक प्रकोप, इंद्रों का प्रकोप, ऐसा होता चला आया है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी को भी प्रकोप हो गया था एक ज्यादा का, तब उन्होंने हनुमान बाहु पुस्तक नाम को तैयार किया और उनकी बाजू ठीक हो गई। इसलिए मेरे प्रेमियों को ये दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के पाप कम हो जाए। वो दैविक मेरे प्रेमियों को कष्ट न पहुंचाए, भूख ज्यादा है न पहुंचाए कष्ट, उनको शांति मार्ग में अवरोध न करें, उनके शरीर के मार्ग में अवरोध न करें। उसके लिए हमने सर्वोच्च यही समझा कि हमारे प्रेमी मंडलों के दैविक भौतिक के पाप को निवारण करने के लिए हमें कुछ जगह की जरूरत है। और जगह का मतलब है ये हमने यहाँ धरती का निर्माण इसलिए किया कि तुम यहाँ के जितने प्रेमी जन हैं उनको किसी प्रकार का दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों में कोई कष्ट हो, उसके लिए निवारण करने का प्रयास करो। और वहाँ निवारण नहीं होता है तुम यहाँ देखें, ताकि हमारे प्रेमी इस भौतिकवाद में जब तक संपन्न नहीं होंगे, जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, उनको अनेक प्रकार की ज्यादा सताती रहेगी। हम सत्संग कितना भी करेंगे पर उनको तो सत्संग याद नहीं आएगा, उनकी बीमारी याद आएगी, अपने का रोजी रोटी का धंधा याद आएगा, मुख्य है। इसलिए उसको पूर्ति करने के लिए हमने जगह जगह पर ऐसा निर्माण किया शक्तियों का कि वो शक्तियां आप लोगों के अंदर जो प्रेतात्मा है, दूषित आत्मा है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक कर्म है अंदर में, तो आपको सामिप्य बनाए, आपके सन्निध बनाए, आपको अवरोध न करें, आपको हानि न पहुंचाए। इसलिए ऐसा जगह जगह पर हमने किया ताकि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार हमारा यज्ञ होगा जो स्वस्थ बना होगा, स्वस्थ शरीर होगा, धंधा स्वस्थ होगा। जब जीवन की स्वस्थ न रहेगी तो आध्यात्म बात आएगा कैसे, नहीं आ पाएगा। इसलिए उस दृष्टिकोण को रखते हुए न जगह जगह व्यक्तियों का निर्माण या प्रेमियों का निर्माण किया और उनको ये आदेश निर्देश की आप लोग ऐसा कीजिए। अब मेरे प्रेमियों जरा शांति के प्रसाद ले लें। मैं स्वस्ति वाचन करता हुआ सब प्रेमियों के लिए आशीर्वाद प्रदान करना होगा। ओम स्वस्ति इंद्रो मृगस्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। मेरे प्रेमियों, स्वस्ति नाम कल्याण का है, वाचन नाम बोलने का है। मैं सब प्रेमियों के कल्याण के लिए सबसे पहले 33 कोट देवताओं का राजा जो इंद्र है उससे प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्ति में इंद्रो न नाम निश्चय करके ये इंद्र मेरे प्रेमियों का कल्याण करो, वृद्धि प्रवाह इनके कार्यों में वृद्धि करो। स्वस्ति न पूर्खा विश्व देवता, संसार में 4 वेद हैं, 72 करोड़ पुरुषा देव है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। स्वस्ति नता रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम पयः प्रतीज्यां पय औषधेषु पयोदित्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः प्रदिशन्तु मह्यं विष्णोरगाटमति विष्णोक्लेस्थो विष्णो सूरजे विष्णो ध्रुवोर्वमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वम् अग्निर्देवता वासो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम जौहं शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति
पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरवैतनयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिरेवः शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु सर्वे जीव सुखिनः। जरा आवाज प्रेमी की ज्यादा आ रही है, प्रसाद के टाइम तो शांति हो जानी चाहिए। अरे प्रेमियों में शांति पाठ बोल रहा हूँ, आप जो है उसमें ज्यादा आवाज कर रहे हैं। शांति का मतलब तो शांति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे परम ब्रह्म परमात्मा, आप ही पूर्ण है, आपका नाम भी पूर्ण है, आपके गुण और रूप भी पूर्ण है। जो आपके गुण और नाम का वर्णन नहीं किया जा सकता। नाम रूप गुण अमित कहानी समुदित पढ़कर जात बखानी कहने में नहीं आती, केवल समझने में आ जाती है। उसका नाम रूप और गुण तीनों ही अथक नहीं है। पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे पूर्णेश्वर भुवन, हे पूर्णानंद, हे प्रभु ज्योति स्वरूप पूर्ण स्वरूप सच्चित आनंद घन, मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि जो आपके सत्संग का लाभ वेदों में शास्त्रों में संत की वाणियों में लिखा हुआ है, वो लाभ, वो अमृत, वो सुख समृद्धि, वो रिद्धि सिद्धि मेरे सब प्रेमियों को प्राप्त हो। और जो सत्संग का फल है ये इनको अवश्य मिले। अर्थात गुरुपद का जो दिया हुआ आपका ढिल और गीता आशीर्वाद है, मैं वो आशीर्वाद सबके लिए प्रदान करता हूँ। तो आज का सत्संग प्रेमी ही समाप्त किया जाता है। सत्संग का विषय समाप्त नहीं होता, ये चलता ही रहता है। इस धनोवती के लिए मेरे प्रेमी फिर मौका देना। मेरे पास अभी किसी की चाबी आई है, अगर किसी की चाबी हो कोई अभी स्टेज की तरफ न देखिए, सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है कि वो स्टेज के पास ना आए, बल्कि पीछे पीछे हट जाए। सबको आशीर्वाद मिल चुका है और प्रसाद भी मिल चुका है, वो जरा दूर हट के खड़े हो जाए। और स्वयं सेवकों से हमने किसी को भी गुरु जी जा रहे हैं, इसलिए रास्ता छोड़ दीजिए। अरे भाई हट जाइए आप। और अभी सामने से स्वयं सेवक जरा तगड़े होकर हाथ पकड़ के रखे। स्वयं सेवक हम सभी संगत का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य दे करके इस आयोजन को सफल बनाया है। और विशेषकर यहाँ की ग्राम पंचायत को भी हम आश्रम के ट्रस्ट की ओर से, सावन महाशक्ति की ओर से धन्यवाद देते हैं और हम उनका दिल से धन्यवाद देते हैं।
थाली की जिम्मेवारी लो और गुरु जी अभी बीजे बताइए इनको एक बार बात